हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार आपके लिए सीबीएसई 12th क्लास के टर्म 2 के लिए एक रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको टर्म 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर रिटायरमेंट से, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले आप लोग एडमिशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आगे हमको पढ़ना है रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ रिटायरमेंट से। सबसे पहले हमें बात करेंगे कि रिटायरमेंट है क्या। रिटायरमेंट का मतलब जब हमारा एक पार्टनर आपका फर्म छोड़ के चला जाता है, बाकी पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करते हैं, तो इन दैट केस दैट सिचुएशन इज नोन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट के लिए ये कंडीशंस जरूरी हैं, जैसे कि पहली कंडीशन आप देख रहे होंगे, इफ़ देयर इज एन एग्रीमेंट। मतलब ये है कि यदि पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट है पहले से, तो हम आराम से पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। ऑल गिव्स कंसेंट, या बाकी बचे हुए पार्टनर कंसेंट दे दें, तो उस केस में रिटायरमेंट हो जाता है। या पार्टनर जब रजिस्टर्ड हुई थी उसमें एट विल का ऑप्शन उसमें गिवन था, तो इस केस में भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। तो दीज आर 3 कंडीशंस। अब उसके बाद मेन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगी। सबसे पहले होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि जब पार्टनर, आपने एडमिशन में पढ़ा होगा कि जब पार्टनर आता है तो रेशियो हमारा चेंज होता है, आने वाले को रेशियो मिलता है और बचे हुए पार्टनर रेशियो देते हैं, शेयर देते हैं। इस केस में पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर बाकी बचे हुए पार्टनर को मिलेगा, तो रेशियो यहाँ पर डेफिनेटली चेंज होगा। तो चेंज की 2 कंडीशन होंगी, एक तो न्यू रेशियो क्या निकलेगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन जो हमें कंडीशन देखनी है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रेशियो में चेंज क्या आएगा वो हम सब सीखेंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, उसमें क्या चेंज आएंगे, गुडविल में कैसे बटेगी। रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये आपने एडमिशन के टाइम पे सीखा हुआ है कि रिवैल्यूशन कैसे किया जाएगा एसेट लायबिलिटीज़ का। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पर भी चलेगा। रिजर्व्स और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हम बांटते हैं वो आपने एडमिशन में सीखे हुए हैं, सेम तरीके से यहाँ भी बांटे जाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, जब पार्टनर जाएगा तो उसको अपना हिस्सा भी चाहिए। उस केस में क्या क्या होगा, उस केस में उसकी कैपिटल होगी, प्रॉफिट में हिस्सा होगा, गुडविल में हिस्सा होगा, और उसका जो भी और पैसा फर्म के अंदर बनता होगा वो सब मिला करके उसको दिया जाएगा। उसी को हम कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर कहेंगे। तो ओवरऑल हमें इसके अंदर क्या देखना है, ये सारे पॉइंट समझना है। अब अगर हम डिफरेंशिएट की बात करें कि रिटायरमेंट और एडमिशन में कितना फ़र्क है, तो एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपको एडमिशन अच्छी तरह आता है, रिटायरमेंट और आसान हो जाएगा। रिटायरमेंट में मेन फ़र्क आएगा गुडविल के ट्रीटमेंट को देखने का और रेशियो निकालने का। बाकी रिवैल्यूशन अकाउंट वैसे ही बनेगा, रिजर्व वगैरह आपको वैसे ही बांटने हैं, और इसका कंप्यूटेशन भी आसान है। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैसे होगा। एडमिशन के टाइम में हमने सीखा था कि जब पार्टनर आएगा तो उसको बाकी बचे हुए पार्टनर अपना शेयर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार्टनर आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो उस केस में उसको शेयर, वो अपना शेयर दे के जाएगा बचे हुए पार्टनर को, और उसके बदले में वो गुडविल लेके जाएगा उन लोगों से। तो उस केस में हमें एक न्यू रेशियो निकालना सीखना होगा और गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स एडमिशन के टाइम पे आपने देखा होगा कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर थे वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, नए वाले को अपना शेयर दे रहे थे। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे, नया जो पार्टनर जा रहा है छोड़ के उसका शेयर इन लोगों में ऐड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो इन दोनों को हमें समझना है। न्यू रेशियो की 2 कंडीशन होंगी, गेनिंग की भी 2 कंडीशन होंगी। न्यू रेशियो के केस में क्या होगा, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में, जैसे कि एडमिशन के टाइम पे भी हुआ करता था कि जब क्वेश्चन में रिटायरमेंट के बाद का जो शेयर क्या होगा, न्यू शेयर क्या होगा बचे हुए पार्टनर का, वो ना दिया हो, तब कैसे हम न्यू रेशियो निकालेंगे उन पार्टनर्स का। और जब रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो, और जब यदि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशियो दिया है कि जो बचे हुए पार्टनर हैं वो किस रेशियो में जाने वाले के शेयर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तब हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। और गेनिंग रेशियो निकालने की भी 2 कंडीशन होंगी। व्हेन नो एग्रीमेंट, जब यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम कैसे कैसे शेयर को बांटेंगे, क्या करेंगे, तब कैसे न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो यदि गिवन है तब उस केस में हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इतना कवर करने के बाद अब हम शुरू करते हैं न्यू रेशियो का कैलकुलेशन और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन। थैंक यू।